ऑडियो 1। छोटा परिवार सुखी परिवार। बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या इस युग की सबसे बड़ी समस्या है और यदि उसे हल नहीं किया गया तो अपनी मूर्खता के दंड स्वरूप ही मनुष्य जाति को रोते बिलखते अपने हाथों आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा। अधिक उत्पादन और न्यायोचित वितरण से राहत मिलने की बात पर जोर देने वाले भी यह स्वीकार करते हैं कि यह उपाय सामयिक संकट हल्का कर सकते हैं, पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम यथावत चलने देना तो उन्हें भी स्वीकार नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बड़ा दोष है कि प्राकृतिक सुविधा के अभाव में तथा खाद्य पदार्थों में जीवन तत्व घटते जाने के कारण पीढ़ियां दुर्बल होती चली जाती हैं, वे रुग्ण रहती हैं और काम करने की क्षमता घटती चली जाती है। फलतः हर स्तर का उत्पादन घटता है। शारीरिक और मानसिक बलिष्ठता घटने पर कामों का स्तर तथा परिमाण घटेगा ही। भीमकाय स्वसंचालित यंत्र जनशक्ति की आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, पर उनसे बेकारी बेहिसाब बढ़ती है, जो और भी अधिक घातक है। पशुओं को जीवित न रखा जा सकेगा। ऐसी दशा में दूध या मांस की उपलब्धि भी असंभव हो जाएगी। समुद्र से जलजीव, वनस्पतियां तथा पशु पक्षियों का मांस प्राप्त करने के प्रयास भी एक सीमा तक ही उस आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। मांस के लिए पाले जाने वाले जानवरों के लिए चारा तो चाहिए ही। भूमि की सीमा जब लोगों के निवास प्रवास की एवं अन्न की आवश्यकता ही पूरा नहीं कर पाती, तो इस मांस या दूध के लिए पाले जाने वाले पशुओं के लिए निवास तथा चारे के लिए भूमि कहाँ से आएगी? अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगले दिनों पशुओं और मनुष्यों में प्रतिद्वंदता होगी, कौन जीवित रहे। इस संघर्ष में पशु हार जाएगा और भूमि को पशुओं के उपयोग से छीनकर मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। अन्न का भूसा तथा घास, कागज, काष्ठ जैसी सभ्यता सामग्री बनाने में खप जाएगा। संतान रहित दाम्पत्य जीवन किसी भी प्रकार असुविधाजनक नहीं होता, वरन उससे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की और भी अधिक संभावना रहती है। जो शक्ति नए बालकों को न्योत बुलाने में और भार वहन करने में खर्च की जाती है, यदि उसे पति पत्नी अपने विकास में खर्च करें तो निस्संदेह इससे वे लोग अपना और समाज का अधिक हित कर सकते हैं। संतान तभी उत्पन्न की जाए जब उसकी जिम्मेदारियां उठा सकने की पूर्व तैयारी भली प्रकार कर ली गई हो। जब तक ऐसी स्थिति न आए तब तक विवाहित युग्मों को भी संतानोत्पादन से बचना चाहिए। विवाह योग्य युवकों के लिए भी यही उचित है कि जब वे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ संतानोत्पादन के योग्य परिपुष्ट हो जाएं और आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े हो जाने योग्य हो जाएं, तभी विवाह की स्वीकृति अभिभावकों को दें। यदि मोहवश समय से पूर्व विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा है तो उसके लिए नम्रतापूर्वक किंतु अत्यंत दृढ़ता के साथ इनकार ही कर देना चाहिए। इसमें न तो अवज्ञा की बात है और न अशिष्टता की। व्यभिचार अविवाहितों में बढ़ता है, विवाहितों में नहीं, यह आशंका व्यर्थ है। व्यभिचार और सदाचार मानसिक स्थिति पर निर्भर है। विवाहित हो जाने पर इस कुकर्म पर कोई बंधन नहीं बंधता, वरन अविवाहितों के व्यभिचारों की अपेक्षा वह और भी अधिक निरापद हो जाता है। यदि अन्वेषण किया जाए तो इस संदर्भ में अविवाहितों की अपेक्षा विवाहित ही अधिक दुराचरण अपनाए हुए पाए जाएंगे। मर्यादाओं का पालन यदि सीखा और सिखाया जाए तो अविवाहित रहना किसी भी दृष्टि से व्यक्ति और समाज के लिए अहितकर सिद्ध नहीं हो सकता। हर किसी का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। आजकल जो यह मूढ़ मान्यता प्रचलित है, उसके पीछे विवेकशीलता नहीं वरन रूढ़िवादिता की ही प्रधानता रहती है। जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े वस्तुतः चिंताजनक हैं। जनसंख्या का बढ़ना मानव जाति के लिए भयंकर संकट है, किंतु क्या इस संकट का हल अप्राकृतिक साधनों से किया जा सकता है? यह प्रश्न भी उतना ही जटिल है जितना जनसंख्या वृद्धि की समस्या। हमें उन फलितार्थों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए जो परिवार नियोजन के अंतर्गत इन दिनों चल रहे हैं।
इनका मनुष्य के, विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य, शरीर पर तथा समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, इसका जब तक अनुमान नहीं कर लेते, ये आयोजन महंगे और भारी पड़ेंगे। माल्थस ने कहा था कि मनुष्य को पहले ही सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए और जनसंख्या को इतना सीमित रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न होने पाए कि प्राकृतिक अवरोधों के कारण कष्ट उठाने पड़ें। माल्थस की उक्त चेतावनी अब सत्य प्रतीत होती जान पड़ रही है। समय अब भी इतना शेष है कि मनुष्य स्वयं को संभाल सके। यदि वह आत्मसंयम द्वारा अपनी यह जनसंख्या वृद्धि की समस्या सुलझाने के लिए तैयार नहीं होता, तो यह कार्य प्रकृति के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रकृति अपने आप इतनी समझदार है कि या तो वह जितने प्राणी पैदा करती है उनके लिए आवश्यक सुविधाएं, जहां व्यक्तिगत सुख शांति तथा आत्मविकास में सहायता मिलती है, वहां समाज की व्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव अपने परिवार को संतुलित तथा नियोजित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां असंतुलित तथा अनियोजित परिवार में अनेक प्रकार के कष्ट क्लेशों का जन्म होता रहता है, वहां संतुलित तथा नियोजित परिवार में सुख सुविधा की कमी नहीं रहती। निस्संदेह संतुलित तथा नियोजित परिवार में गृहस्थ जीवन की सुख शांति की सारी संभावनाएं निहित हैं और इसके विपरीत आचरण करने पर ऐसा कोई दुख नहीं जो गृहस्थ जीवन में न आ जाता हो। तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह सत्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है। नियोजित परिवार माने छोटा परिवार, ऐसा परिवार जिसमें हर विवाहित के 1 या 2 बच्चे हों, यदि परिस्थिति स्वीकृति देती हो। परिवार को संक्षिप्त रखने के प्रयत्न में सबसे पहला प्रयत्न यही होगा कि एक के बाद दूसरा बच्चा न हो। इसका एक लाभ यह भी होगा कि हर बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा होगा। उसका कारण स्पष्ट है कि बार बार बच्चा न होने की झंझट से बचे रहने से माता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इसके विपरीत जिन दंपत्ति को हर साल दूसरे साल बच्चा होता रहता है, उनके न तो बच्चे ही स्वस्थ रहते हैं और न पत्नी। अस्वास्थ्य के साथ अस्वस्थ अनेक बच्चों की देखभाल और परिश्रम के साथ समुचित भोजन का अभाव उन सबको न जाने और कितने रोगों से बांध देता है। पत्नी का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है, बच्चे दिन रात रे करते रहते हैं और गृहस्थ बेचारा उनकी दवा दारू के लिए दिन रात परिश्रम तथा भागदौड़ करता रहता है। ऐसी स्थिति में वह कौन सा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश हो सकता है जो उन सबको, विशेषतया गृहस्थ को नहीं मिलता। परिवार नियोजित रहने अर्थात 1-2 बच्चे रहने से उनके पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, प्रतिभा तथा विशेषताएं विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। उसके लिए खर्च भी जुटाया जा सकता है। कितना ही हाथ तंग क्यों न हो, फिर भी 1-2 बच्चों का लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सकता है। ढेरों बच्चे होने से उन पर जो उनमें से अधिक होनहार तथा कुशाग्र बुद्धि होते हैं और जिन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है, समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता। अनेक बच्चों में से किसी एक पर विशेष ध्यान पक्षपात जैसा होगा, जो माता पिता के लिए कर सकना न तो संभव है और यदि कोई ऐसा करते हैं तो गृह कलह के बीज बोते हैं। यदि वे दोनों बच्चे कुशाग्र बुद्धि के हैं, तब तो उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन तथा प्रबंध देकर आगे बढ़ाया ही जा सकता है, और यदि वे नहीं भी हैं तो प्रयत्न बल पर उन्हें प्रतिभावान तथा होनहार बनाया जा सकता है। संतान सुयोग्य होकर समाज में प्रतिष्ठा पाए, यह गृहस्थ जीवन का ऐसा तीसरा सुफल है जिसका सुख माता पिता से संभाले नहीं संभलता। 1-2 बच्चे होने से माता पिता अपना पूरा प्यार तथा वात्सल्य भी दे सकते हैं। माता पिता का स्नेह बच्चों के लिए किसी भी पौष्टिक पदार्थ से 1000 गुना गुणकारी होता है। जिन बच्चों को यह पूरी तरह मिलता रहता है, वे यूं ही स्वस्थ तथा विकसित होते चलते हैं। इसके विपरीत जिन माता पिता के अनेक बच्चे होते हैं, उनका प्रेम किसी बच्चे पर भी केंद्रित नहीं हो पाता। स्नेह के प्यासे रहकर
बहुधा अविनम्र तथा अवज्ञाकारी हो जाते हैं। स्नेह न पाने से उनका हृदय भी कठोर तथा कर्कश बन जाता है। वे आपस में लड़ते झगड़ते और बाहर जाकर दूसरों के साथ उपद्रव उत्पन्न करते हैं। रोज शिकवा शिकायत भिजवाते और माता पिता की प्रतिष्ठा गिराते हैं। बच्चों की इन हरकतों के कारण माता को कितनी मार्मिक पीड़ा होती होगी, इसे तो भुक्त भोगी ही बतला सकते हैं। इसी पीड़ा से कराह कर तो लोग कह उठते हैं कि नालायक बच्चे होने से कहीं अच्छा है कि परमात्मा बिना बच्चे का ही रखे। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से क्यों न देखा जाए, नियोजित परिवार हर प्रकार से सुख शांति के हेतु तथा अनियंत्रित परिवार हर प्रकार से कष्ट क्लेश का कारण होता है। एक दो बच्चों के नियोजित परिवार में माता पिता अपना संपूर्ण समय, शक्ति, उत्साह, प्रेम, पैसा आदि लगाकर उन्हें श्रेष्ठतम नागरिक बना सकते हैं। उनके शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक हर प्रकार के विकास पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इसी सीरीज की पुस्तक संख्या 151 से 160 पढ़ें।